सिकंदर लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवों से कि मेरे मांस को खा लो, आंखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताए? खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रज़ा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रज़ा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने साल में दो जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए। मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। सर अभी आप बता रहे थे कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सिर्फ एक आत्मा हैं। तो आत्मा की मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? आत्मा की मुक्ति सतभक्ति से ही संभव हो सकती है। सतभक्ति का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले अपने गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, एक तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। वो हमें उस अल्लाह ताला, उस खुदा का मार्ग बताएगा, वो अल्लाह ताला के मार्ग की विधि बताएगा। उस विधि पर चलने से, उसके पथ पर चलने से हम इस शरीर को, जो हमारा नासवान शरीर है, इसको हम छोड़कर अपने मालिक के पास चले जाएंगे। इसी से ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ना तो नमाज पढ़ने से, ना रोज़ा रखने से, ना बकरों को हलाल करने से, ना गायों को हलाल करने से, न मुर्गों को हलाल करने से। इससे ना तो किसी को मुक्ति मिली है और ना ही कोई मुक्त हो पाएगा। तो सर इस जहान में कौन है वो तत्वदर्शी संत जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है? इस पृथ्वी पर एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमें, वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला के भेजे हुए एक पैगंबर हैं। अगर आप उनके पास आके नाम दीक्षा, जो भी वो अल्लाह ताला की विधि आपको बताए, उसको अगर आप अपने सच्चे मन से एक तड़प के साथ, जिस प्रकार आप एक नमाज को तड़प के साथ, जिस प्रकार एक आप रोज़े को तड़प के साथ करते हो, उसी प्रकार आप इस विधि को भी तड़प के साथ अगर कर लो तो आप 100%, 101% आप पार हो जाओगे और उस जन्नत में चले जाओगे जहाँ वास्तव में ही खुदा है, जहाँ वास्तव में ही अल्लाह ताला है, जो साकार बैठा है, जो हमारे लिए बहुत रोते हैं, जो जिनसे हम बिछड़ के बहुत दुखी हुए हैं। इस संसार में ऐसा कोई सा भी मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर दुखों का आप पहाड़ नहीं पड़ा है। अगर वो दुखों का निवारण और इस संसार, इस काल के जाल से छूटना चाहता है, इस शैतान के जाल से, तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। यही वो खुदा है, यही वो गॉड है, यही वो ईश्वर है, यही वो भगवान है, यही वो अल्लाह ताला है, यही वो अल्लाह ताला है, यही वो खुदा है जो आपको इस काल के जाल से मुक्त करवा सकते हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर ना तो किसी मुसलमान के प्रवक्ता के बस की है, ना किसी नमाज के पढ़ने से होगा, ना रोज़े रखने से होगा, ना ही आपको कुरान, ईद और बकरा ईद मनाने से होगा, ना ही आपको मांस काटने से होगा। सबसे पहले आप आइए और मांस को छोड़ने की कष्ट कीजिए, क्योंकि हम जितनी जीव हत्या करेंगे उतना ही हमारा पाप कर्म बढ़ता ही चला जाएगा। ये कुरान शरीफ में भी लिख रहा है कि मनुष्य अपने जीव के स्वाद के लिए इस कर्म को कर रहा है, अन्यथा कोई कर्म नहीं है। ना ही तो कहीं मुसलमान वो कुरान शरीफ में लिख रहा है, ना ही कहीं फज़ाइल अमाल में लिख रहा है। आप किसी भी एक अच्छे मौलवी काजी से पूछोगे कि आप इस मीट को जायज़ है नाजायज़, तो वो 100% आपको यही बोलेगा कि ये नाजायज़ है, खाली एक जीव का स्वाद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप मालिक के पास जाना चाहते हो, सब एक भाई हो, सभी एक बाप की संतान हो, उस बाप को पहचानो और उस बाप की शरण में आइए। और इसके अलावा
आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, मेरे से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा आप जानकारी रखते हो। जितने भी मुल्ला काजी, जितने भी काजी साहब, जितने भी मुसलमान भाई मेरे सब चीज़ों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक कानों तक जा रही है, तो प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि कम से कम आप उस कुरान शरीफ को खोल के देखो जो आपने 20-25 साल से वो कुरान शरीफ खोल के नहीं देखी। जब तक आप उस कुरान शरीफ को खोल के नहीं देखोगे तब तक इस ज्ञान को पाना, उस अल्लाह ताला को पाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। आज तक हमें खुद नहीं पता कि वो अल्लाह ताला कौन है, और हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि वो अल्लाह ताला कौन है। जी धन्यवाद भाई साहब आपका बहुत बहुत। पुण्यात्माओं, हमारे मिशन का उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को एक करें, आपसी भाईचारा बढ़े, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से दास ने सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से गूढ़ रहस्य आपके रूबरू किए। इस सच्चाई को सुनकर एक मुसलमान भक्त, वैसे तो बहुत से पुण्यात्माएं जो बुद्धिमान हैं, ज्ञान सुनने की चेष्टा करते हैं, उनको सीधा समझ में आ जाता है कि हम न तो किसी धर्म या उस धर्म के प्रवर्तक की आलोचना करते हैं, लेकिन जो सदग्रंथों में लिखा हुआ है उसको पढ़कर सुनाते हैं और निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। दास इतना ही काम करा। तो जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे इस उद्देश्य से परिचित होकर के अब आपसी जो बटे हुए भक्त हैं, समाज है, वो समझने लगा है। देखो पुण्यात्माओं, हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, सिख बने सिख, ईसाई बने ईसाई, यानी सभी भक्त हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। तो धार्मिक व्यक्तियों के नियम एक जैसे होते हैं। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, जारी नहीं करना, डाके नहीं मारे, झगड़ा नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये जो गुण जिसके अंदर हैं तो वो धार्मिक व्यक्ति हैं। तो इसलिए इस ज्ञान के माध्यम से हिंदू हिंदू बनेगा, मुसलमान मुसलमान वाले नियमों को फॉलो करेगा, और सभी हम फिर भक्त बन जाएंगे। तो इस उद्देश्य को समझकर बहुत से मुसलमान भक्त सदग्रंथों की सच्चाई से परिचित होकर के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षित हो रहे हैं। उनमें से एक भक्त है हारून, नेपाल से। ये अपने मुख कमल से अपनी आप बीती सुनाएंगे कि उन्होंने कैसे समझा इस यथार्थ ज्ञान को। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या शुभ नाम है आप जी का? जी हारून नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी जिला धौनसा, गांव तुलसियाई, नेपाल से रहने वाला हूँ। सुभान मेरे पिता का नाम है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं दिल्ली में निजामपुर गांव में काम करता था खेतों में। तो मैं वो भगत के उपदेशी थे, वो उनके खेतों में काम करता था। तो उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया करते थे। तो वो बताया करते थे कि ये मतलब कुरान शरीफ का भी बारे में इसमें बताते हैं गुरुजी, और मतलब ये हिंदू मुसलमान सब एक ही है। तो मैं मानता था कि मेरा ला मतलब जो अलग है, मैं नहीं मानता था इस बातों को कि ये सब ये एक हो सकता है। हमारा तो मतलब मौलाना है जो ऐसे बताता है कि ये सब काफिर है, और ये मुसलमान को मतलब पग शक बताते हैं। तो मैं नहीं मानता था। जैसे उसने वो सत्संग सुनाई मेरे को मोबाइल में, जैसे मैंने चाइनीज मोबाइल ले रखी तो उन्होंने सत्संग मेरे में ज़बरदस्ती डाल दी एक दो। फिर मैंने सुने जो परमात्मा के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में सुना, जब उसमें देखा तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम बता रहे जैसे कुरान शरीफ में बताते थे वो सब। तो फिर मैं उनके साथ में आ गया। मैं कि चलो मैं भी चलता हूँ आश्रम में, मैं भी देखूँगा। फिर यहाँ पे जब आश्रम में आया तो मालिक ने 2010 में मैं नाम लिया था। 2010 में जब आया मैं तो मालिक कुरान शरीफ को दिखाए थे रात में, शनिवार को रात में। मैं दिन में आया था और रात में सत्संग कर रहा था। तो मालिक ने कुरान शरीफ को दिखाया पूरी को खोल के। तो मैंने जैसे देखा कुरान शरीफ को,
तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि जितने मौलाना मतलब बताते हैं ये खोल के कोई भी नहीं दिखाते, मतलब जो भी बताते हैं नकली गलत बताते हैं। तो फिर मैं एक नाम ले लिया, मैं मेरे मन में हो गया कि पूरा मैं नाम लूँगा ही। फिर मैं नाम ले लिया, नाम लेने के बाद में फिर मेरे घर पे मैं गया, घर पे मैंने बताई सबको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ बवाल करने लग गए, बोले कि हिंदू हो गया तू, ये ऐसा है वैसा है। फिर मैं बोला कि देखो कुरान शरीफ तो ला के देखो कम से कम। तो कुरान भी बोला, मैं तो कोई नहीं माना मेरे भी। ऐसे ही मैं सबसे अलग हो गया, अपना बर्तन बारा भी अलग कर लिया और मैं खाने पीने में लग गया अपना। तो ऐसे भक्ति जैसे करते करते मेरे को बिजली से भी करंट लगा था। तो परमात्मा ने मुझे बचाया था, बोला था कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ और ऐसी बात नहीं है, तू चिंता मत कर, चाहे तेरे साथ कितना भी झगड़ा हो, चाहे कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, फिर भी तू डरना नहीं किसी से भी। मालिक से कि नाम तू सिमरता रहना बस, ठीक है, जो तेरे को मैंने उपदेश दिया, और तू कि कोई भी तेरे को कष्ट नहीं आने दूंगा मैं। तो परमात्मा की मैं भक्ति करता रहा, डटा रहा मैं अपने विश्वास पे। फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं वापस आ गया था यहाँ पे। फिर परमात्मा के बाद यहाँ निजामपुर गाँव में फिर आया खेतों में, या खेतों में भी काम कर रहा था। कुएँ के अंदर जो मोटर जल गई थी, एक बार मोटर को मैं खोलने के लिए गया था, तो मोटर को मैंने तार नहीं खोली थी पहले, और वैसे ही उसको चाबी से मैंने खोला। तो पहले सोचा कि नीचे वाला बैंड खोल लेता हूँ, जैसे पानी खाली हो जाएगा तो तार तोड़ खोल दूंगा, फिर बाद में जब तो तार तोड़ हटाएंगे जब तो पानी भी खाली हो जाएगा ना, ढीला कर देता हूँ। तो उसके लड़के ने आके पीछे से मोटर का दबाई, स्टार्टर का खटका दबा दिया उन्होंने। उसका टार लगा हुआ था, मोटर जला हुआ था, मैंने खोल रहा था ना, पूरा करंट मारा। तो परमात्मा मुझे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने हाथ पकड़ के एकदम से कुएं से बाहर कर दिया मुझे। और उन्होंने सबने देखा कि अरे अचंभित, ये कुएं से बाहर कैसे होगा। कम से कम 30 फुट गहरा कुआं था वो, ये निजामपुर गांव बहादुर के पास में। यहाँ से सबने देखा तो मेरे को ऐसा लगा मुझे बहुत जोर से करंट लगा। तो उसके लड़के ने बताया, राहुल नाम था उसको, उसने बताया कि मैंने स्टार्टर दबा रखा है। जब मैंने कहा कि मुझे करंट लगा है, मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला है, तो उन सब ने कहा कि यार ये तो देखते हैं करंट। तो उसमें देखा तो सही में स्टार्टर दबा हुआ था। परमात्मा ने स्वयं कह रहा हूँ कि वो जो गुरुजी ने निकाला है। तो मालिक ने मुझे बहुत बचाया है, और ये सच्चा ज्ञान है। मतलब स्वयं अल्लाह अकबर आए हुए हैं, जो कहते हैं परमात्मा, ये मुसलमान जितने बताते हैं सभी मतलब स्वयं अल्लाह अकबर आए हुए हैं। कबीर से साहब का ये स्वयं रूप आया संत रामपाल जी महाराज। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 57 में क्या लिखा हुआ है? जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि कबीरन खबीरन खबीरुल, ये सब जो लिखा हुआ है ये परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है। और ये एक भी दे रखा है कि जो ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता पूरा ज्ञान को नहीं बताता, ये पूरे ज्ञान को मतलब तत्वदर्शी संत बताएंगे, पूरी निस्तार के साथ में बताएंगे, वही बताएंगे। और वही कि मतलब अल्लाह को कौन है वही निश्चय बताएंगे। तो इसमें ये दे रखा है। तो कौन है अल्लाह, किसे मानते हैं आप? अल्लाह को अब मैं मानता हूँ संत रामपाल जी महाराज है। ये तो मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कभी अल्लाह को देखा नहीं, और जो उनसे पूछता है तो कहते थे कि अल्लाह को हम देख नहीं सकते, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते। ये नहीं बताते थे कि नकली हमारे पास वो विधि नहीं है अल्लाह को देखने की। अब स्वयं परमात्मा से सारे ये मंत्र दिए मेरे को, जाप होने लग गया। अब परमात्मा मुझे दिखाई दे रहे थे, अल्लाह तो मेरे लिए यही है। हाँ, सबको कहता हूँ कि ये भाई भक्ति करो भाई, ये अल्लाह स्वयं आया हुआ है। अभी कुरान शरीफ में बताया गया अल्लाह अकबर कबीर साहब है। कबीर साहब अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। इन्होंने मुझे भी मतलब ये विश्वास निश्चय दे दिया कि मैं भी परमात्मा आया हूँ। अब मुझे चमत्कार भी मेरा जान बचा के उन्होंने पूरा विश्वास कर दिया दास को। भक्त समाज को और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अपने सभी मुसलमानों भाई से कहना चाहता हूँ, जितने भी भक्त समाज है सबको कहना चाहता हूँ कि स्वयं अल्लाह अकबर आया हुआ है, और आकर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर नाम उपदेश ले लो। वो अल्लाह ताला स्वयं आया हुआ है, कबीर साहब स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। जी धन्यवाद आपको बहुत। दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पुण्यात्माओं, मुसलमान धर्म के व्यक्ति हिंदुओं को मुसलमान बाई फोर्स बनाया करते थे। वो क्यों बनाते थे? क्या उनके खेतों में काम करना था हिंदुओं ने उनको मुसलमान बनाकर, या कोई उन्होंने अपने नौकर लगाने थे? नहीं, मुसलमान धर्म के व्यक्तियों ने ये मान रखा था कि कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 के अंदर ये निर्णय दिया हुआ है, और पूरी कुरान शरीफ में कुरान ज्ञानदाता जो है कहता है कि एक अल्लाह के अतिरिक्त
अन्य की जो पूजा करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उस अल्लाह अकबर को छोड़कर जो अन्य की पूजा करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के जो धर्मी व्यक्ति फॉलोअर हैं वो ये मान बैठे थे कि ये हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं ये भोले भाले हैं, इनको ज्ञान नहीं है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य